हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम जयम स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करके आज का आराधना में हम शामिल होने के लिए, यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए प्रभु मौका अनुग्रह दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए समय में प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम। सब जन आंख बंद के सिर झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह नाम में आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, दया के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, शक्ति के लिए धन्यवाद। पापा आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह नाम में पापा हो आज का यूथ मीटिंग में पापा हालेलुया आत्मा और सच्चाई में हम आराधना करने के लिए शक्ति दे प्रभु। यीशु मसीह नाम में आपकी भलाई को याद कर कर, सामर्थ्य को याद कर कर, आपकी उपस्थिति को याद कर कर हालेलुया दिल से मन से प्रभु हालेलुया आपकी ओर देख कर प्रभु यीशु मसीह नाम में पूर्ण आत्मा से, बल से, बुद्धि से यीशु मसीह नाम में आराधना करने के लिए शक्ति दे प्रभु। आज का यूथ मीटिंग आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता कीजिए। आपके ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। स्तुति हो परमेश्वरा, स्तुति हो माझा देवा, 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 राजांचा राजा तू, देवाचा देव तू, राजांचा राजा तू, देवाचा देव तू, महिमा तुझी अपरंपार, स्तुति हो परमेश्वरा, स्तुति हो माझा देवा, स्तुति हो परमेश्वरा, स्तुति हो माझा देवा, भरवाई दुनियाचा दे विश्राम तू, भरवाई दुनियाचा दे विश्राम तू, दया तुझी अपरंपार, स्तुति हो परमेश्वरा, स्तुति हो माझा देवा, स्तुति हो परमेश्वरा, स्तुति हो माझा देवा, राजांचा राजा तू, देवाचा देव तू, राजांचा राजा तू, देवाचा देव तू, महिमा तुझी अपरंपार, स्तुति हो परमेश्वरा, स्तुति हो माझा देवा, स्तुति हो परमेश्वरा, स्तुति हो माझा देवा, स्तुति हो परमेश्वरा, स्तुति हो माझा देवा, भरवाई दुनियाचा दे विश्राम तू, भरवाई दुनियाचा दे विश्राम तू, दया तुझी अपरंपार, स्तुति हो परमेश्वरा, स्तुति हो माझा देवा, स्तुति हो परमेश्वरा, स्तुति हो माझा देवा, मृत्यूच्या सामोरी गेला धाडस बांधुनी, मृत्यूच्या सामोरी गेला धाडस बांधुनी, जीवनामास देण्या, स्तुति हो परमेश्वरा, स्तुति हो माझा देवा, स्तुति हो परमेश्वरा,
स्तुती हो माझ्या देवा स्तुती हो परमेश्वरा स्तुती हो माझ्या देवा स्तुती हो परमेश्वरा स्तुती हो माझ्या देवा राजांचा राजा तू देवाचा देव तू राजांचा राजा तू देवाचा देव तू महिमा तुझी अपरंपार स्तुती हो परमेश्वरा स्तुती हो माझ्या देवा स्तुती हो परमेश्वरा स्तुती हो माझ्या देवा स्तुती हो परमेश्वरा स्तुती हो माझ्या देवा स्तुती हो परमेश्वरा स्तुती हो परमेश्वरा स्तुती हो माझ्या देवा मृत्यूच्या सामोरी गेला धाडस बांधुनी मृत्यूच्या सामोरी गेला धाडस बांधुनी जीवनामास देण्या स्तुती हो परमेश्वरा स्तुती हो माझ्या देवा स्तुती हो परमेश्वरा स्तुती हो माझ्या देवा स्तुती हो परमेश्वरा स्तुती हो माझ्या देवा राजांचा राजा तू देवाचा देव तू राजाचा राजा तू देवाचा देव तू महिमा तुझी अपरंपार स्तुती हो परमेश्वरा स्तुती हो माझ्या देवा 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 हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे हम सब जन थोड़ा देर समय तक बैठ के प्रार्थना करेंगे यूथ मीटिंग का आशीष के लिए। चारों तरफ से लोग यूथ लोग हालेलुया जवान लोग हालेलुया कलीसिया में प्रभु में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह नाम में हालेलुया 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 नासरी यीशु मसीह नाम में नासरी यीशु मसीह नाम में सब जन प्रार्थना करेंगे हालेलुया। मुझसे मांग में जाति जाति लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए दूर दूर देशों को निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा इस वादा दिया परमेश्वर यीशु मसीह नाम में। चारों तरफ से प्रभु जवान लोगों को यीशु मसीह नाम में भेजिए पापा। चारों तरफ से जवान लोग आने के लिए शक्ति दे प्रभु यीशु मसीह नाम में। जवान लोगों को लेकर आइए पापा आपकी सामर्थ्य की द्वारा शक्ति की द्वारा अनुग्रह के द्वारा चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु जवान मीटिंग में हालेलुया ओ नासरी यीशु मसीह नाम में आने के लिए सहायता किस वचन में स्थिर होने के लिए प्रभु में स्थिर होने के लिए पवित्र मार्ग जीवन की मार्ग अनुग्रह आशीष की मार्ग सच्चाई मार्ग में जवानी लोग स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु हालेलुया नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया। चारों तरफ से लोगों को लेकर आइए चारों तरफ से लोगों को लेकर आइए प्रभु जवान लोगों का आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं हमारा अड़ोस पड़ोस में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हालेलुया सोसाइटी में
ओ हमारा प्रभु एरिया में हालेलुया जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पापा, नासरी यीशु मसीहा नाम में हालेलुया। उन लोगों का पापों को क्षमा कीजिए, जवान लोगों का पापों को क्षमा कीजिए। ओ मन फिराव की हृदय दे दे प्रभु, पश्चाताप करने के लिए शक्ति दे प्रभु, पापों को छोड़ने के लिए मन दे दे प्रभु, आपके पास आने के लिए हालेलुया। आपकी मृत्यु गाढ़ा हुआ स्थिति पुनरुत्थान की ऊपर विश्वास रखने के लिए हालेलुया, हालेलुया, सच्चाई सुसमाचार को विश्वास करने के लिए जवान लोग चारों तरफ से प्रभु आने के लिए कृपा दे प्रभु हालेलुया। हमारा परिचय लोग है हमारा अड़ोस पड़ोस में हालेलुया, ओ एक जवान भी नरक में नहीं जाना चाहिए प्रभु हालेलुया। ओ कलीसिया में लेकर आइए पापा हालेलुया, चारों तरफ से जवान लोगों को कलीसिया में लेकर आइए प्रभु की राज्य में, कलीसिया में, प्रभु की मार्गों में लेकर आइए प्रभु, ताकि यीशु मसीहा नाम में उद्धार पाने के लिए, आपका साथ संबंध पाने के लिए, सदा काल आपकी राज्य में रहने के लिए। ओ हालेलुया, नर कितना भयानक है, यीशु मसीहा नाम में जवान लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद, हम सब चंद प्रार्थना करने वाला लोग बनने के लिए, सेवा करने वाले लोगों के लिए सहायता कीजिए। ओ जवान लोगों का बीच में सेवा करने के लिए सहायता कीजिए, यीशु मसीहा नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। आगे विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए इस समय जरूर प्रेयर करेंगे। हालेलुया, स्वतंत्र प्रभु के नाम से प्रभु आप तक चला, प्रभु आपको धन्यवाद प्रभु के नाम से जिसने से प्रभु आप तक आपने प्रभु इस गाना पे आपने अब चलाया परमेश्वर से, आपने चलाया प्रभु हमको प्रभु के नाम से प्रभु गानों में हम आपने प्रभु आप हमारे साथ रहिए प्रभु, साथ रहने के लिए प्रभु थैंक यू जीसस प्रभु के नाम से। प्रभु मम्मी के साथ भी अभी रहिए प्रभु के नाम से जिसने से जो भी गाना में प्रभु आप चलाए प्रभु, आपकी वर्शिप लीडिंग होने के लिए सामर्थ्य दिए प्रभु के नाम से। बाद में प्रभु के वचन में भी आप लीडिंग कीजिए परमेश्वर प्रभु के नाम से। इस व्यसना उत्सव से हर एक जवानी लोग आने के लिए सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर जैसे से, हर एक जवानी प्रभु यीशु नाम से यूथ मीटिंग में आने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु उनको सामर्थ्य दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू। आइए इस समय में हम वचन में जाएंगे। न्यायों का किताब न्यायों का किताब उसका 4th अध्याय का 9 पढ़िए, 4 का 9, न्यायों का किताब 4 अध्याय का 9। हाँ, माइक लीजिए। हाँ, पढ़िए। पेज नंबर 297। हाँ, उसने कहा निस्संदेह में तेरे संग चलूंगी, तेरे संग तो भी चलूंगी। इस यात्रा से हाँ, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसेरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। यस, हालेलुया। हो गया? पढ़ू सिस्टर आगे? हाँ, पढ़िए। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई।
यस यस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, इस वचन के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ये जो वचन प्रभु आपकी कृपा और अनुग्रह से आज सीखने के लिए तूने दिया, इस बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। आज प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें जो सीखना है पापा, जवानी के उम्र में प्रभु यीशु मसीह हमें जो सीखना है वो आप सिखाइए पवित्र आत्मा परमेश्वर, सहायता कर। यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। गए हफ्ते में हमने क्या सीखे थे? जाग दबोरा जाग, उठ प्रकाशमान हो, तेरा आ गया है। यस हालेलुया, तेरा प्रकाश आ गया है। यस हालेलुया। वो बातों को हम सीखे थे, याद है सबको? भूलने का नहीं, कभी भी भूलने का नहीं। हालेलुया। हमारे हर एक सिचुएशन में ये वचन को याद करना ज़रूरी है। यस हालेलुया। तो आज दिन हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। हो सकेगा तो आज देबोरा का इस स्टोरी को हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं। हुआ तो हुआ, नहीं तो टाइम के पहले, नहीं तो नेक्स्ट वीक में भी हम देख सकते हैं। ओके, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत बातें हमको सीखने के लिए मिलता है। यस हालेलुया। आज दिन हम सीखेंगे 9 से। ओके ओके। तो हम देबोरा उठना हम देखे हैं, कैसे हालत में वो उठी है, कैसे परिस्थिति में उठी है। ओके ओके। हाँ, क्या कैसे हालत में वो उठी है? जहां कोई भी मर्द नहीं है कि उस देश को बचाने के लिए, ऐसे हालत में जो पूरा अंधकार से भरा हुआ था, सभी लोग मूर्ति पूजा करने लगे, सभी लोग झगड़ा लड़ाई करने लगे हैं, सब लोग पाप में गिरे थे। ऐसे हालत में कौन उठ रही है? एक एक औरत। हालेलुया। एक एक औरत। उसका हस्बैंड के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है, केवल नाम लिखा गया है। उसके हस्बैंड कैसे है, कैसे व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला या है क्या, कुछ भी नहीं लिखा गया है उसमें। केवल एक औरत के बारे में लिखी गई है, देबोरा उस समय में उठी है। हालेलुया। ऐसे हालतों के बीच में उठकर वो भविष्यवाणी करती थी और न्याय करती थी। जो कोई भी किसी का भी न्याय का मतलब जानते हैं ना, क्या है? क्या है? हाँ, किसी का भी परिवार में झगड़ा हुआ, किसी का भी जात में झगड़ा हुआ, किसी का भी, अभी जज कैसे है हमारे देश के लिए, वैसे ही न्याय उस समय का था। मतलब पूरा देश के लिए एक न्याय रहता था। कुछ भी झगड़ा उस देश में, किसी का भी गोत्र में, किसी का भी घराने में कुछ झगड़ा हुआ तो वो लोग इस न्याय के पास आते थे, वो उसका परिष्कार करती थी। ये है। तो ऐसे एक पेड़ के नीचे है ना, एक पेड़ के नीचे वो बैठती थी और लोग आते थे और न्याय पाकर जाते थे, न्याय पाकर जाते थे। ऐसा वो उसकी न्याय करती थी। तो ऐसे हालत में परमेश्वर उनसे बातें करता है कि दबोरा, तुम बाराक को बुलाओ और बुलाकर बोलो कि युद्ध के लिए निकलने के लिए, क्या करने के लिए? युद्ध के लिए निकलने के लिए बाराक को बुलाओ। ऑलरेडी बाराक को बुलाई है उसने, ऑलरेडी बुलाती है। यहाँ जो लिखी गई है ना, इससे पहले कई बार वो बुलाती है, बुलाकर बोलती है बाराक को कि युद्ध के लिए आओ, युद्ध के लिए निकलो, युद्ध के लिए निकलो, परमेश्वर आपको जय देने वाला है। मगर बाराक डर जाता है। देखिए, पढ़ेंगे उसी में 4 में, देखिए ऊपर पढ़िए, 6 से पढ़िए। उसने अबीनोअम के पुत्र हाँ, बाराक को हाँ, केदेश नप्ताली में से हाँ, बुलाकर कहा, हाँ, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने हाँ, यह आज्ञा नहीं दी? हाँ, क्या क्या बोल रही है? यह आज्ञा नहीं मतलब ऑलरेडी आज्ञा दिया है क्या नहीं? अभी मैं आपको बुलाकर बोलूंगी, कल तुझे आज्ञा मिला है ना, आज्ञा मिला है ना तुझे, ये क्यों बोल रही हूँ मैं, ऐसे क्यों बोल रही हूँ? मतलब ऑलरेडी आपसे वो बात के बारे में कह दिया है, मैंने बोल दिया है। अभी मैं आपको बुलाकर वार्निंग दे रही हूँ, अभी भी क्यों नहीं निकले हो आप? हालेलुया। अभी भी आप ऐसे क्यों बैठे हो? निकलो अभी। कितना बार आपको देना है? मतलब बार आपको बोलना है, तो उससे पहले कई बार देबोरा बुलाकर समझाने लगी है कि निकलो युद्ध के लिए, निकलो युद्ध के लिए। तुम, आज्ञा ऑलरेडी मिल गया है, परमेश्वर ने कह दिया है कि सिसेरा को आपके हाथों में देने वाला है, शत्रु को आपके हाथों में देने वाला है, निकलो। कितने बार सुनते बैठोगे आप? हालेलुया। हाँ, कुछ लोग सुनकर भी हमेशा बोलते रहते हैं, क्या सुनने का है। तो प्रभु उन लोगों को ना ऐसे समझाएगा उतना तक नहीं आना चाहिए हम लोग। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ बोल रही है कि आज्ञा मिला है ना आपको, फिर भी क्यों निकल नहीं रहे हो? हाँ, पढ़िए। यह आज्ञा नहीं दी कि हाँ, तू जाकर हाँ,
ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जुबुलियों में के देश 10,000 पुरुषों को संग ले जा, है ना। तो अभी ये आज्ञा, अभी ये लास्ट टाइम है उनको बोलने का, आज्ञा बोलने का। तो अभी थोड़ा सा हिम्मत आया, किसको, इसको, बारक को थोड़ा सा हिम्मत आया। ये थोड़ा सा हिम्मत पकड़कर एक बात बोलने लगा, ओके मैं निकलूंगा, मगर एक बात, आप भी मेरे साथ आना चाहिए। किसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है? युद्ध के लिए किसी औरत को नहीं बुलाते थे उस समय में, हालेलुया। मगर वो बोल रहा है कि हाँ माँ तू नहीं आएगी ना तो मैं नहीं जाऊंगा, हालेलुया। पढ़िए नीचे, साथ पढ़िए। तब मैं याबीन ने सेनापति सिसरा को रथों और 8 पढ़िए। बारक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। क्या बोल रहा है? हाँ आप आओगे तो ही मैं निकलूंगा युद्ध के लिए, नहीं तो मैं नहीं निकलूंगा। तो तभी वो बोल रही है 9 में, हाँ अभी पढ़ेंगे। उसने कहा, कौन कहा? दबोरा कह रही है बाराक से, हाँ निसंदेह मैं जाऊं, हालेलुया, तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर दिया है, हालेलुया। तू बोल, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो खड़े हैं उन्हीं के हाथ में आशीष दे। परमेश्वर चाहता है जो खड़ा होता है उस समय में, उस सिचुएशन में, उस भयानक हालत में जो खड़ा होता है हिम्मत से, उन्हीं के हाथ में सब कुछ देना चाहता है। सब कुछ मतलब नेम, फेम, पैसा, आशीष, सब कुछ, उसमें सब कुछ है, हालेलुया। सब कुछ उसमें है। प्रभु जो ऐसे हालत में खड़ा होता है, जो अंधकार की परिस्थिति में, जो पूरा सिचुएशन खराब है उस समय में जो खड़ा होता है, उनके लिए परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, हालेलुया। मगर वहां बारक कहता है तू नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, हालेलुया। तो ये बात सुनकर वो बोलती है ओके, जैसे तू बोल रहे ना वैसे मैं निकलूंगी, चलूंगी तेरे पास, तेरे साथ चलूंगी, ओके। मगर ये एक बात याद रखना कि इसके वजह से जो कुछ भी तुझे बड़ाई होना चाहिए ना, क्यों बड़ाई कभी मिलेगा? वो उसके ऊपर जीत पाया तो नाम किसकी आएगी? मतलब सीसेरा जो राजा है, जो शत्रु का मेन पार्ट है, उसको जो खत्म करेगा, उसके वजह से जिसने खत्म किया उसकी नाम बढ़ती जाती है क्या नहीं? उनकी बढ़ती है। मगर यहाँ क्या होने वाला है? तू इतना डरपोक बनकर मेरी सहायता लेना चाहता है। प्रभु तुझे शक्ति दिया, बल दिया, सामर्थ्य दिया, सब कुछ तेरे अंदर है। तुझे युद्ध करना आता है, तुझे तलवार पकड़ना आता है, तुझे अंदर परमेश्वर ने सब कुछ तेरे अंदर रखा। क्या कमी घटी है तेरा? फिर भी तू निकलने के लिए तैयार नहीं हो रही है ना। इसके वजह से जो तुझे मिलना है बड़ाई, वो एक स्त्री को मिलने वाला है। मतलब सीसेरा को एक स्त्री के अधीन करने वाला है परमेश्वर, हालेलुया। बारक के विषय में हमको एक बात सीखना है। अरे बारक को ऐसे वैसे नहीं बुलाया, परमेश्वर ऑलरेडी सब कुछ उनके अंदर रखा है, उसको युद्ध करना आता है, हालेलुया। वो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छा से सब कुछ है उनके अंदर, क्या नहीं है। मगर वो नहीं निकला उस समय में। वो अभी भी हाँ किसका सहारा ले रहा है? परमेश्वर का नहीं, किसका सहारा ले रहा है? दबोरा का, एक इंसान का सहारा ले रहा है, हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर सब कुछ रखता है, उसमें डाउट करने का जरूरत नहीं है, हालेलुया। हमारे अंदर रख के ही आगे बढ़ाता है, हमको डर के पीछे नहीं मुड़ने का, हालेलुया। हमारी सामर्थ्य खुदा को हम लोगों को क्या करना है? निरंतर देखते रहना है, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला वो है, हालेलुया। यस, हालेलुया। तो उस समय में देबोरा को आसरा किया उसने, इसके वजह से उनकी महिमा, उनकी बढ़ाई दूसरा एक स्त्री के हाथ में जाने वाला है। ओके, अभी बारक के विषय में हमने सीखे हैं। और एक बात है, अभी ये युद्ध में, इस युद्ध में कितने गोत्रों को निकलना है? आप बोलिए, लेवी का गोत्र छोड़कर कितने गोत्र निकलना है? हाँ नहीं, 12। कैसे? योसेफ के दोनों पुत्रों को गिना गया है, दोनों पुत्रों को गिना गया है, तो वहां 12 हो गया है। लेवी को छोड़कर भी 12 गोत्र हुआ है। ओके, तो अभी कितने गोत्रों को युद्ध के लिए निकलना है? बोलिए आप, कितना गोत्र? 12 गोत्र को युद्ध के लिए निकलना है ना। तो इसमें
3 गोत्र, इसमें 3 गोत्र युद्ध करने के लिए नहीं चाहते हैं। 3 गोत्र युद्ध करने के लिए नहीं निकलते हैं। हालेलुया। तो इसके वजह से उनको क्या मिलेगा? युद्ध करने के लिए जो कोई भी जाता है ना, जो गोत्र जाती है ना, उन्हीं को उसका जो कुछ भी लूटपाट होती है वहाँ, वो लूटपाट को बाग मिलती है। मगर जो युद्ध के लिए नहीं जाएगा उसके लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यह हम 3 बातों को आज सीखने वाला है। एक बात है, डर के वजह से बाराक ने क्या किया है? अपनी बड़ाई को दूसरों को दे दिया, गया उसका बड़ाई। हाँ, उसका जो महिमा है, उसको जो फेम मिलना है, हाँ, वो गया उसके हाथ से। अभी 3 गोत्रों को देखने वाला है। वो 3 गोत्रों ने क्या है वो लोग देखेंगे। 5वां अध्याय निकालिए। 5वां अध्याय में 15 पढ़िए। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार हाँ हाँ से हाँ हाँ 5 में 15, हाँ 5 में 15। और इस्साकार के हाकिम इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग हुए। हाँ जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी था। हाँ उसके पीछे लगे हुए हाँ। वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदी हाँ, रूबेन की नदियों के पास रूबेन नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। हाँ, रूबेन अभी मन में बहुत सारे कामों को रखा। युद्ध करने के लिए उसको बिल्कुल मन नहीं था। हालेलुया। किसको? हाँ, और नीचे पढ़िए, समझ में आएगा। तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को। हाँ, सीटी बजाना सुनने को गया है। वो किसके लिए गया है? वो थराइयों में सीटी बजाने का। किसकी सीटी? चरवाहों का सीटी सुनने के लिए गया है। इसे क्या कहते हैं बोलिए आप? युद्ध के लिए अभी बाराक एक गोत्र को बुला रहा है। उसमें से रूबेन की गोत्र कहने लगा कि हमें तराई में जाना है, बहुत बड़ा काम है। क्या लिखा है वहां? हाँ, उससे पहले क्या लिखा है? रूबेन की नदियों के पास हाँ, बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। हाँ, बड़े बड़े काम। क्या बोल रहे वो? हमें बहुत बड़े बड़े काम है, हम युद्ध के लिए नहीं आ सकते। अच्छा, क्या काम है तुम्हारे लिए? थराई में, हाँ, चरवाहों का सीटी को सुनना है हमें। क्या सुनना है? बोलने के लिए, वजह बोलने के लिए सही रहना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? बहाना बोलते हैं, वजह नहीं है। कुछ लोगों को बुलाते वक्त या कुछ लोगों को प्रभु खड़े हो काम में जा या कुछ बोल रहा है करने के लिए, तो उस समय में जो हाँ बहाना बोलते हैं ना, प्रभु भी हंसता है। हालेलुया, यस हालेलुया। हाँ, और पढ़िए और 2 गोत्रों के बारे में। हाँ, भेड़शाला का बीच क्यों बैठा रहा। हाँ। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। हाँ। गिलाद यर्दन पार गिलाद यर्दन पार रह गया। कहाँ रह गया है? यर्दन। यर्दन पार रह गया। हाँ, और क्या कर रहा है वो? और दान क्यों जहाजों में रह गया। हाँ, दान बोल रहे कि हम जहाजों में रहने वाले हैं, मतलब जहाजों में हम मछलियां पकड़ने के लिए हमें जाना है, बहुत काम है हमारे लिए। और क्या बोल रहे हैं? गिलाद क्या बोल रही है? हमें ना, हाँ, कहाँ? यर्दन के पार हमें रहना है, यर्दन के पार रहना है हमें, इसीलिए हम भी नहीं आ सकते। ये 3 गोत्र युद्ध के लिए नहीं गए हैं। हालेलुया। इसके लिए इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। बाद में जो जय पाने के बाद कुछ भी नहीं मिला इन लोगों को। इन लोगों ने बहाना बोला। दूसरा बात है, इनके अंदर एक बात है कि एक औरत बोलेगा तो हमको सुनना है क्या? एक औरत बोलेगा तो हमको सुनना है क्या? मतलब औरत को क्या कर रहा है? वह औरत को देख रहा है, मगर उसके पीछे परमेश्वर काम कर रहा है, वो बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। वहां औरत तो परमेश्वर के लिए खड़ी हुई है, मगर उनके अंदर से बात करने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर है करके उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। उन लोगों ने उस औरत को तुच्छ जाना। औरत बोलेगा तो मैं क्यों जाने का? अरे, एक सिस्टर बात करेगी तो हमको सुनना है क्या? क्या वो सिस्टर बोलेगी तो हमको जाना है क्या? हाँ, या छोटा बच्चा बात किया तो हमको सुनना है क्या? छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, औरत हो, कोई भी क्यों ना हो, आकर में भीख मांगने वाला भी क्यों ना हो, उस समय में आपसे बातें कर रहा तो आपको सीधा अंदर लगेगी अंदर। आपको समझ में आएगा परमेश्वर की ओर से मुझे मिल रहा है, फिर भी आपको उसे बंद करके बैठोगे तो कुछ भी आशीष नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।
सोलोमन के टाइम में सोलोमन प्रभु से आशीष पाता है, बहुतायत आशीष पाता है। आशीष पाकर उस आशीष के द्वारा हाँ उसको घमंड भी आता है, उसके वजह से, ज्ञान के वजह से हाँ उसने बहुत सारे कुछ करता है। उस टाइम में आप जानते हो भीख मांगने वाला आकर उसे समझाने का कोशिश करता है। पढ़ा आपने? पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? वहाँ लिखी होती है, पहला बार एक व्यक्ति आकर समझाता है, दूसरा बार मंदिर के सामने एक भीख मांगने वाला जैसा, मगर भीख मांगने वाला नहीं, वो भविष्यवक्ता है, आकर सोलोमन को समझाने का कोशिश करता है। समझता है, पता है ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिला हुआ बात है करके, फिर भी उसने उस बात के ऊपर मन नहीं लगाता है। हालेलुया। इसी की वजह से उसकी राज्य सत्यानाश हो गया है। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी में छोटे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी क्यों ना हो, हमें समझ जा रहा तो हाँ आपको सही रीति से आप पहचान लोगे कि परमेश्वर की ओर से मुझे मिलने वाली बात है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने किसको, योना को समझाने को किसको इस्तेमाल किया? बोलिए, किसको इस्तेमाल किया? हाँ बोलिए, मछली को इस्तेमाल किया। हाँ, बिलाम को समझाने के लिए किसको इस्तेमाल किया? डोंकी, गधा को। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल करेगा उस समय में, मगर हम सुनने के लिए तैयार होना जरूरी है। उसे अनगिन करेंगे हमारे जीवन में तो उसके वजह से आया हुआ मुसीबत बहुत बड़ा होती है। हालेलुया। इन तीनों ने एक औरत है करके तुच्छ जानकर युद्ध में नहीं गया। उनकी मतलब है कि ये औरत बोलेगा तो हमको क्यों जाना है, सच में हम जाएंगे तो हार जाएंगे, तो हम लोगों को मार डालेंगे तो हमारी क्या होगी हालत, इतना कुछ सोचकर इन लोगों ने बहाना बोलने लगे हैं, युद्ध में नहीं निकले हैं ये लोग। हालेलुया। हमारे जीवन में आशीष मिलना है तो परमेश्वर जो आज्ञा दे रहा है, परमेश्वर जैसे बोल रहा है उठने के लिए, आपकी बेकार हालत में, आपकी हालेलुया उस अवस्था में जो कोई नहीं उठ पा रहा है, उस समय में आपको उठने के लिए, खड़े होने के लिए कह रहा तो पीछे मुड़ो मत आप, डरो मत आप। हालेलुया। बहाना मत बोलो, तुच्छ मत जानो इन वचनों को। इस वचनों को सुनकर सही रीति से आप आगे कदम डालोगे तो उसके वजह से आया हुआ आशीष बहुतायत होती है। हालेलुया, हालेलुया। यह सालड़ी इधर से आया हुआ वचन एक इंसान के द्वारा आया हुआ वचन नहीं है। हालेलुया, यस हालेलुया। इसे आप इनकार करोगे तो प्रभु भी आपको इनकार करेगा, क्योंकि ये वचन यीशु है। हालेलुया। हम वचन को इनकार कर रहा तो उसका मतलब है कि यीशु को हम इनकार कर रहे हैं। यस हालेलुया। हमारे जीवन में हमें इनकार नहीं पाना चाहिए। इनकार नहीं पाना है तो हम लोग को सुनना ज़रूरी है। और एक देखिए, और एक 23 पढ़िए। यहोवा का दूत कहता है कि यहोवा का दूत एक बात कह रहा है यहाँ। कहता है कि मेरोज को श्राप दो। मेरोज को श्राप दो। क्या दो? श्राप दो। श्राप दो। श्राप किसके लिए श्राप? हाँ पढ़िए अभी। क्यों? उसके निवासियों को भारी श्राप दो। हाँ, उसके निवासियों को भारी श्राप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता के लिए करने को न आए। हाँ, नहीं आए हैं लोग। ये मेरोज कौन है? ये वही देश के कुछ लोग हैं, वो युद्ध कर सकते हैं, सूरवीरों के जैसे लोग हैं ये लोग, मगर इन लोगों ने नहीं आया, युद्ध के लिए नहीं आए। ये कनान, ये मतलब बोला है तो इजरायली लोग नहीं है, ये कनान देश के लोग हैं, मगर ये इजरायली तरफ से वहाँ हैं, इजरायली की दास बनकर इजरायली लोगों के लिए वो लोग खड़े हैं वहाँ, मगर ये युद्ध में अभी निकलना है। इन लोगों ने भी युद्ध के लिए नहीं निकला। ऊपर के लोगों तो कुछ वजह बोला, मगर इन लोगों तो वजह भी नहीं है। इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? इन लोगों का प्रॉब्लम है कि आलसीपन। क्या है? आलसीपन के वजह से क्या आता है? श्राप आता है। वचन निकाल सकते हैं यिर्मयाह की किताब में? निकालिए। हाँ पढ़िए। हाँ 48 का 10 यिर्मयाह, हाँ यिर्मयाह। हाँ पढ़िए सभी लोग निकालिए। जरुब्बाबेल निकालिए, सभी लोग निकालिए। बाइबल कितने लोग पास है? दिखाइए एक बार, ऐसे मुझे दिखाइए आपके हाथों का बाइबल। हाँ तो खोलिए अभी, बाइबल खोलिए यिर्मयाह की किताब में से। हाँ पेज नंबर 948। हाँ कितना बोलिए?
948 पेज नंबर हाँ। यिर्मयाह 48 का 10। 48 अध्याय का 10वां वचन। हाँ, निकालिए अभी, पढ़िए। सभी लोग उसके ऊपर कान लगाइए और आंख रखिए। हाँ। शापित है वह श्रापित है वह जो यहोवा का काम हाँ आलस्य से करता है। आलसी से करता है। आलसी से काम करने वाले के ऊपर क्या होता है? श्राप आता हाँ, क्या आता है? श्राप आता और है क्या वचन? हाँ और वह भी जो हाँ अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। हाँ, किसका? जो युद्ध के लिए समय पर जाना है वो आलसी बनकर बैठेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। हालेलुया। मतलब उसका मतलब है हमें जो काम सौंपा गया है वो कुछ भी हो, वो परमेश्वर के काम या केवल यहोवा के काम करके नहीं लिखा गया। नीचे और एक बात लिखी गई है कि उनकी तलवार को क्या है? लहू बहाने से रोका उनके ऊपर भी। मतलब जो आलसी से अपने काम बोलो, खुद की काम बोलो या दूसरों की काम बोलो, ऑफिस का काम बोलो, आलसी से जो कोई भी काम करेगा, आलसी से वो अपने कामों को बंद रखेगा, उसके ऊपर श्राप जरूर आएगा। याद रख लो, अपना काम अपना समय में जरूर करना है। वो पढ़ाई आपके हाथ में है तो पढ़ाई आपका काम है, आपको पढ़ाई करना है, सही रीति से ध्यान देकर पढ़ाई करना है। हालेलुया। आप पढ़ाई हो गया, जॉब करना है तो जॉब में ज़रूर जाना है। हालेलुया। शादी होने तक, शादी होने के बाद आपका हस्बैंड बोलेगा तो जाओ, नहीं तो नहीं, हाँ वो आपका मर्जी है, मगर जब तक आपको काम करने की शक्ति है आपको काम करना है। हालेलुया। आलसी से बैठेंगे तो श्राप आता है। घर का काम आपका है, हाँ तो घर का काम करो, जितना आप कर सकते हो, आपको जितना शक्ति है काम करने के लिए उतना निकलो और काम करो। आलसी से बैठोगे तो उससे बढ़कर श्राप आपके ऊपर और कुछ नहीं है। हालेलुया। एक बार निकालेंगे क्या बोलते हैं, नीति वचन निकालिए। नीति वचन का 6वां अध्याय का 6वां वचन से पढ़िए एक बार जल्दी जल्दी। हाँ 6 का 6। हाँ पढ़िए, जो निकाला वो पढ़िए। हे आलसी, हे आलसी, हे आलसी। हाँ, आलसी से बोल रहा है। सुनिए, आलसी जो है उन लोगों से बोल रहा है। हाँ सुनिए, हे आलसी। हाँ, चींटियों के पास जा। उनके कहाँ जा? चींटियां है क्या आपके घर में? ए आलसी, चींटियां है क्या आपके घर में? आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? आप ऐसे क्यों मुंडी हिला रहे हो? आलसियों के लिए। हे आलसी, चींटियों के पास जा। आपके घर पे चींटियां है क्या? अभी बारिश का सीजन है तो जरूर बाहर आएंगे वो चींटियां। देखो एक बार उसका काम, देखो वो क्या करता है, देखो एक बार जाकर। हाँ पढ़िए। उनके काम पर ध्यान दे। उसके काम पर ध्यान दे। हे आलसी, उसके काम पर ध्यान दे, चींटियों का काम पर। हाँ, और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है। कोई न्यायी होता है क्या उसके लिए? न्यायी नहीं होता। हाँ, न प्रधान, ना प्रजा, और न प्रभुता करने वाला। अरे प्रभुता करने के लिए उसके ऊपर कोई नहीं रहता है। चींटियों के लिए राजा, मंत्री, तंत्री कोई नहीं रहता उनको समझाने के लिए। हाँ, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है। क्या? धूप काल में संचय करती है। धूप काल में संचय करती, मतलब धूप काल में जाकर वो अपने आहार को पूरा बटोर कर स्टोर करती है अपने किसमें? आप जानते हो चींटियों का उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, दिनों में ही रहता है। तो वो धूप काल में बटोर रही है। कौन से काल के लिए? बारिश के सीजन के लिए। तो धूप काल में उसने बटोरा, वो जो कुछ भी खाना, क्या वो खा सकती है क्या? फिर किसके लिए बटोर रही है वो? किसके लिए बटोर रही है वो? मैं ही नहीं खाया तो भी चलेगा, मेरा उम्र दिनों में है, मैं जब तक दिनों में रहती हूँ वो उस समय तक मुझे जो काम करना है मुझे करना है। मैं खाऊं या नहीं खाऊं, मेरे खाना दूसरा खाए या नहीं खाए, मुझे वो काम नहीं है, मगर परमेश्वर मुझे ऐसे सामर्थ्य दिया है कि हालेलुया, हाँ मुझे काम करने की शक्ति है मेरे अंदर। हालेलुया। आप जानती हो चिट्टियाँ जो है ना, वो चिट्टियाँ कितना वजन उठाती है? मोसेस बोलो, कितना वजन उठा सकती है?
उसकी जैसा 10 गुना अधिक उठा सकती है। बड़े बड़े वजन भी उठा सकती है। क्या उतना मेहनत क्यों कर रही है वो? अरे वो नहीं खाएगी ना बेचारी, फिर क्यों कर रही है? मगर करना है। हालेलुया। इसीलिए वहां लिख रहा है भक्त, हे आलसी, चींटियों के पास जाकर सीखो वो क्या कर रही है। धूप काल में आहार को बटोर कर खत्ते में रखती है, अपने घोड़ान में रखती है। वो नहीं खाई तो भी अपने लोगों खाएंगे, कोई भी खाएंगे उनके बाद में आने वाले, मगर उनका काम है काम करना। हालेलुया। हाँ, आज दिन हमारे अंदर आलसीपन है तो जरूर हमारे ऊपर श्राप आएगा। हालेलुया। हम जो करना चाहिए करना है। हम हाउसवाइफ है तो घर का काम करो अच्छा से, दूसरों के ऊपर आधारित ना हो। आप जितना कर सके उतना करो। 12 बजे तक मत सो। जॉब करने का उम्र है, जॉब करने के लिए आपको शक्ति है, जॉब करने के लिए आपकी पढ़ाई है, ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ होकर भी आपके घर पे मत बैठो, निकलो बाहर। पढ़ाई का टाइम है आपका, पढ़ाई करने का है, बर्बाद मत करो आपके समय को। वो आलसीपन होती है। 12 बजे तक 1 बजे तक सोकर एग्जाम के टाइम में इसको फोन करके, हे नोट्स है क्या, अरे नोट्स है क्या, अरे नोट्स है क्या। इतना भीख मांगने का जरूरत क्या है? कुछ लोगों तो ये भी है, भीख मांगने के लिए भी उन लोगों को आलसीपन है। भीख भी नहीं मांगते वो लोग, फोन करके अपने दोस्तों से भीख भी नहीं मांगते वो लोग। वो मांगने के लिए भी उन लोगों को क्या है? आलसीपन है। कौन लिखेगा? कुछ लोगों तो इतना आलसी लोग हैं, एग्जाम हॉल में जाने के लिए भी आलसीपन है उन लोगों। उनकी मम्मी उठाकर उसको ले जाकर एग्जाम हॉल में बिठाना चाहिए, तभी वो बैठेगा तो सो जाएगा वहाँ भी। ऐसा हालत क्या है? क्या उन लोगों के जीवन में आशीष मिलने वाला है? हालेलुया। हमारे अंदर शक्ति है, बल है, तो हम आगे बढ़ना चाहिए, उसी के ऊपर आशीष रहता है। हालेलुया। यहाँ युद्ध के लिए कितने गोत्र नहीं निकले हैं? 3 गोत्र नहीं निकले हैं। किसके लिए नहीं निकला? उनके अंदर डर बोलो, या एक स्त्री बोल रही है ऐसे एक बात बोलो, तुच्छ जानकर नहीं निकले हैं। मगर एक जाति नहीं निकली है। किसके लिए नहीं निकली? आलसीपन की वजह से। वो ऊपर वाले 3 लोगों ने कुछ काम बताया है, इसीलिए उनके ऊपर श्राप नहीं आया। आप सोचते होंगे कि इनके ऊपर श्राप आया, उन तीनों के ऊपर क्यों श्राप नहीं आया? क्योंकि उन तीनों ने और कुछ तो काम बताया है। हम सीटियां सुनना है, नहीं तो नदी के क्या समंदर के किराने के किनारे के पास खड़ा होना है, और कुछ बोल रहे कि हमें कहाँ नाव में जाना है। कुछ तो काम है। अरे सुनने के लिए गया, वो देखने के लिए गया, वो तो नाव में चढ़ के गया। कहा तो काम करने के लिए निकला है। इसीलिए परमेश्वर उनके ऊपर श्राप नहीं दिया। मगर ये जो जात के बारे में बता रहा है ना, इसके ऊपर श्राप इसलिए आया, उसने कुछ भी नहीं बोला। मतलब वो कुछ भी नहीं करता है, इतना आलसी है। हालेलुया। इसीलिए उनके ऊपर श्राप आया है। यहोवा के काम को आलस से करने वालों को श्राप आती है। अपने तलवार को लहू बहाने से रोकने वाले के ऊपर श्राप आती है। उसका मतलब है कि तलवार लेकर सभी को मारो, वो नहीं है। ऐसे नहीं करो बाबा। उसका मतलब है आपके हाथों में सब कुछ होकर भी आप बाहर नहीं निकलते हो। आपके हाथ में सब कुछ प्रभु दिया तो भी आप नहीं जाते हैं, तो उसके वजह से श्राप आती है। आपको जो काम दिया है, आपका जो काम है, वो काम करते हुए आगे बढ़ो, उसमें से ही हमें आशीष मिलने वाला है। प्रभु आशीष देने वाला है। हालेलुया। यस हालेलुया। कितने लोगों को आज की वचन समझ में आया है? यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो नेक्स्ट वीक में जो वचन है वो सीखेंगे। यस हालेलुया। तो इसके वजह से क्या हुआ? एक औरत खड़े होने के वजह से, एक स्त्री हिम्मत से खड़े होने की वजह से, वो टाइम ऐसा टाइम है ना, बोलना है तो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए 2 चैप्टर्स। क्यों पता? वो पूरा टाइम स्त्रियों का टाइम है। हालेलुया। मतलब कोई खड़े हुए या नहीं हुए, मगर एक औरत, एक स्त्री खड़ी हुई है, तो परमेश्वर ऐसा महिमा उस स्त्री को, ऐसा धन, ऐसे दौलत उस स्त्री को दिया है, बहुत आयत रीति से। आज भी देबोरा के बारे में कहाँ ना कहाँ बात होती ही रहती है। हालेलुया। यस हालेलुया। तो हालेलुया। आइए इस समय में खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट वीक प्रतिफल के बारे में देखेंगे कि कैसे प्रतिफल मिला है। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रार्थना करते हैं कि आज दिन हम लोग एक समर्पण करें कि प्रभु ने हमारे हाथों में कुछ दिया है, आज्ञा भी दिया है, बार बार आज्ञा दिया बाराक को परमेश्वर ने, मगर वो नहीं निकल रहा है। आज्ञा मिल गया है ऑलरेडी बाराक को,
मगर वो नहीं सुन रहा है। सुनकर भी परमेश्वर के ऊपर उसने निर्भर नहीं हुआ बाराक। सुनकर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर को सहारा नहीं बनाया। उसने एक स्त्री को सहारा बनाया उसने। इसीलिए उनके जीवन में पैसा तो मिला है, मगर उसके जीवन में सब आशीष नहीं मिला है बाराक के जीवन में। और उन 12 गोत्रों में 3 गोत्र स्त्री की बात एक तुच्छ समझकर बहाना बोलकर बैठ गए हैं। उसके वजह से उनके जीवन में कुछ भी आशीष नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और इनकी नामधारा ही हुई है। और एक जाति है, उनको परमेश्वर ने युद्ध के लिए खड़ा किया, उनके हाथ में तलवार दिया, उनको सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, फिर भी उन लोगों ने युद्ध के लिए नहीं निकला। मेरी जो उसके ऊपर श्राप आया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया और हालेलुया परमेश्वर का काम के लिए भी आगे नहीं आया। आलसी से बैठने वालों के ऊपर श्राप आता है। प्रभु ने जो काम हमारे हाथों में दिया है, यस, उस काम के लिए हमको निकलना है। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, बल दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, तो हमें खाली नहीं बैठना है। जो हम कर सकते हैं वो करना है। एक पढ़ाई करने की शक्ति है हमें, प्रभु ने वो उम्र में रखा तो पढ़ाई करना है हमें। पढ़ाई हो गया, काम करने का है तो काम पे जाना है। यस, एक हाउस वाइफ है हम लोग तो घर का काम ईमानदारी से, बच्चों को संभालना, पति के सब बातों में हम आगे बढ़ना है। यस, हालेलुया। हम किस पोजीशन में प्रभु हमें रखा है, उस पोजीशन में हम लोगों को ईमानदारी से आगे बढ़ना है। आलसीपन से हम जाएंगे तो श्राप आता है। आज दिन हम लोग हालेलुया अपने मन को फिराएंगे। यस, हालेलुया। उन 3 गोत्रों ने तुच्छ जाना उन बातों को, एक औरत की बातों को तुच्छ जाना। क्यों इनकी बातों को सुनना है? एक औरत की बात हम सुनना है क्या? ऐसे सोचकर उन लोगों ने युद्ध के लिए नहीं निकला है। आज दिन में बात करने वाले कोई भी क्यों ना हो, वो गधा भी क्यों ना हो, वो मछली भी क्यों ना हो, एक छोटा बच्चा या भीख मांगने वाला कोई भी क्यों ना हो, बात सुनने के लिए हमारे हृदय को खोलना जरूरी है। बात सुनने के लिए हमारे दिल को, मन को, कानों को खोलना है, तभी ही हमारे ऊपर आशीष आता है। यस, हे आलसी, चिट्टियों के पास जा और सीख। यस, चिट्टियों का उम्र थोड़ा ही है, फिर भी वो मेहनत करता है, आने वाली पीढ़ी के लिए मेहनत करता है। उसके बल नहीं है उतना काम करने के लिए, फिर भी वो मेहनत करता है। आज दिन प्रभु ने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, पढ़ाई दिया, शक्ति दिया, बल दिया, फिर भी हम खाली बैठ रहा तो हमसे बढ़कर दरिद्र और कोई नहीं हो सकता। हमारे मन को फिराएंगे, आगे बढ़ेंगे कामों में। यस प्रभु, कलीसिया में आए हुए इस वचन को सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु आलसीपन को निकाल दीजिए पापा। आज दिन हमारे जीवन में आलसीपन चल रही है तो प्रार्थना करेंगे, हमारे हृदय के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मेरे अंदर कहाँ भी आलसीपन काम कर रहा तो किसी बात में भी, किसी विषय में भी, घर का काम हो, बाहर का काम हो, या प्रभु के काम हो, कहाँ भी प्रभु मेरे अंदर आलसीपन काम कर रहा तो प्रभु मुझे क्षमा कर दे और ये आलसीपन को मेरे अंदर से निकाल दे प्रभु। यस हालेलुया, एक एक्टिव मेरे अंदर रहना चाहिए। यस हालेलुया, आशा के साथ और उत्साह के साथ तेरे काम करने के लिए हम आगे बढ़ना है प्रभु। यस हालेलुया, प्रभु मेरे अंदर से आलसीपन निकाल दे, मेरे अंदर आलसीपन निकाल दे। जो काम मेरे ऊपर सौंपा गया है वो ईमानदारी से प्रभु करने के लिए, वो मेरे शक्ति से भी बढ़कर क्यों ना हो, फिर भी प्रभु करने के लिए तू शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु। हालेलुया, यस प्रभु सहायता कर, शक्ति दे प्रभु आपके और मुझे प्रभु सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, वचन के द्वारा आशीष पाए यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमेन आमेन हालेलुया। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन।